नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 दिसंबर 2022 और यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का 197 एपिसोड यानी 197 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल 17 सितंबर शनिवार को बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे। जिन्होंने रूल और नियम के हिसाब से सवाल भेजे उनके सवालों को सेलेक्ट किया है और बाकी जिन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे, अगर कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी होगा जो मैं इस पर आंसर दूंगा तो वहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं होगी। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा, आप अपना निर्णय स्वयं लें। मैं आपके क्वेश्चन पे अपना व्यू बता पाऊंगा। दूसरी बात है, साइकोलॉजिकल भी सवाल हैं बहुत सारे। और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए। और साथ ही आप मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स जो कि दिसंबर में स्टार्ट है, 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसका इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। आपके सवाल में जाऊँगा 197 एपिसोड, 197 एपिसोड, अब लगभग 200 एपिसोड होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सवाल किनका है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल एजाज मेहदी जी ने बड़ोदरा गुजरात से लिखा है। इनका सवाल है, पहले इन्होंने जो लिखा है मुझे थैंक यू बोला है। आपके लाइव ट्रेड निफ्टी लेवल्स 3 स्टार्स वाले वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आई एम थैंकफुल टू यू। आप सबसे पहली बात मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप फॉलो करते हैं, ये बड़ी बात है। और उसको अगर अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। अब इनका सवाल है कि चार्ट पे एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है एंड चार्ट देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। एजाज मेहदी जी बड़ोदरा गुजरात से। देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने पहले भी कई वीडियो में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताया है और जब लाइव ट्रेडिंग होता है तो उस वक्त भी बताता रहता हूँ। अगर आप लोग पूरा लाइव ट्रेड का वीडियो भी देखते होंगे शुरू से तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाता है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी चार्ट पे समझेंगे। कौन सा चार्ट है? अडानी पोर्ट। चलिए इसको भी यहाँ पे भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जब कोई स्टॉक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 पार्ट होते हैं, हर एक का ये आपको पता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के को ही एक जैसा आप समझिए। एक्यूमुलेशन वो स्थिति, वो पॉइंट, वो जगह जब स्टॉक्स किसी, एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, जब किसी सपोर्ट एरिया पर आके, जैसे कि ये अडानी पोर्ट का चार्ट है, ध्यान से देखिए, और अडानी पोर्ट का ये चार्ट जो है यहाँ पर से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड में आ गया। क्लियर है? अब ये रिजेक्शन की साइड में जब आ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो पिछला सपोर्ट एरिया है, ये यहाँ सपोर्ट है ना, क्योंकि यहाँ से बाउंस कर गया, ये जो पिछला सपोर्ट एरिया है, जरा जी ध्यान से देखिए और सारे नए लोग भी ध्यान से समझिए कि ये जो सपोर्ट एरिया जहाँ से ये ऊपर चला गया और वहाँ से गिर के जब ये नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट एरिया पे आके ये बार रुकता है, दिख रहा है। तो यहाँ पे जब ये काफ़ी दिनों तक रुक जाता है, काफ़ी दिनों तक रुक जाता है और नीचे धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है और अचानक से इस जगह पे जहां पर वो उसने पिछला सपोर्ट लिया था उस जगह पे अगर आके रुकता है और वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है, सडनली अगर ब्रेकआउट करता है, तब हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर से ये कहीं नहीं जा रहा है, अभी वो कहीं नहीं जा रहा, अभी यहाँ पे रुक गया क्योंकि ये पिछला सपोर्ट है, यहाँ पे आकर रुक गया और इसके नीचे भी नहीं जा रहा है। जब इसके नीचे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको कहते हैं सपोर्ट पर जब कोई स्टॉक आके रुक जाता है कुछ दिनों तक और वो कहीं नहीं जा रहा है और सडनली जब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो उसको कहते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था। यानी कि सपोर्ट एरिया पर स्टॉक आके जब रुक जाता है देन वहां से बाउंस करता है तो सपोर्ट एरिया जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था वहां पर से उसको कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। ये कौन सा जोन हो गया? ये एक्यूमुलेशन जोन हो गया। क्लियर हो गया? इसी के यानी एक्यूमुलेशन हमेशा सपोर्ट पर होता है। इसी तरह होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? माल को देना, छोटे छोटे दुकानदार को माल देता है, भेज देता है, दे देता है, ले लो बेचो, छोटे छोटे, हाँ, यानी कि माल को वो सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही बना डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? जिसके पास माल ज़्यादा होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, जिसके पास माल ज़्यादा होगा। तो यहाँ चार्ट पर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जहाँ हाई होगा,
ठीक है। तो हाई पर जाने के बाद जब कोई स्टॉक रुक जाता है और उस हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाता है और उसके बाद जब वो नीचे आता है तो इस एरिया को कहता है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, माल को भेजा जा रहा है। तो आपको चार्ट देख के आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का ही काम होता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना इजी वे में शायद ही कोई आपको बता पाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। ये सारे सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ। चलिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगला सवाल है एजाज मेहंदी जी के बाद टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। अब टोनी गुप्ता जी रांची से सवाल लिख रहे हैं, नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि जैसे मैं इंट्राडे में किसी भी स्टॉक्स पर काम करता हूं, एग्जांपल के तौर पर एल&टी को बाय करना है 2160 पर और उसका मुझे 2175 का टारगेट लेना है, तो स्टॉक का बाय करते हुए उसका कॉल या पुट लूं तो कौन सा लूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए। कई बार मैंने बताया है कि जब आप स्टॉक की कॉल पुट या कॉल जो भी बाय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2160, हमेशा कोशिश करिए कि ज़्यादा दूर का नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा दूर का लेंगे, आउट ऑफ द मनी लेंगे और वो स्टॉक अगर साइडवेज हो जाता है, रुक जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। हमेशा ऑप्शन में यही एक प्रॉब्लम है, टाइम। अगर वो साइडवेज हो गया ना तो प्रॉब्लम होगा। अगर साइडवेज का मतलब है जैसे यहाँ पर, अगर अब यहाँ पे किसी ने पुट ले रखा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने पुट ले रखा होगा तो उसका पुट का पैसा भी खत्म हो रहा होगा। किसी ने कॉल भी लिया होगा तो कॉल का भी पैसा खत्म हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है, ये साइडवेज हो गया ना, तो दोनों ही कंडीशन में वहां पे लॉस होता है। हाँ, जब ब्रेकआउट होने पर किसी ने कॉल लिया होगा तो उसको प्रॉफिट जरूर करना होगा। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि आपको हमेशा नजदीक का लेना होता है, पास का लेना होता है। 20 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हैं। क्लियर है। यूनाइटेड डीलिंग को रखा हुआ है 390 के लेवल से, क्या इसके फंडामेंटल ठीक है या नहीं, निकल जाना चाहिए। यूनाइटेड डीलिंग अच्छी कंपनी है सर, आप बने रह सकते हैं यूनाइटेड डीलिंग पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनाइटेड डीलिंग, यूनिट, इस तरह से लिखेंगे तो आ जाएगा यूनाइटेड डीलिंग टूल्स। कोई दिक्कत नहीं, आपने 390 पर लिया, 277 आ गया, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। आपको डर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये 277 पर आ चुका है। अभी तो देखिए पूरा मार्केट 390 से 277 पर आ गया है, इसका मतलब है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पहली बात। और अगर आपने लॉन्ग टर्म ले रखा है पोर्टफोलियो, तब तो खुद आपको यहाँ पर जरूर आपको क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसा कि अभी पिछले सवाल का जवाब मैं दे रहा था, ये एक्यूमुलेशन एरिया है, आपको यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी को रखना चाहिए। फंडामेंटल अच्छा है। तीसरा सवाल है HFCL को बाय किया है 80 के प्राइस पर, इसमें पोजीशन को ऐड किया जाए। अच्छा, HFCL को बाय किया है, चलिए चेक करते हैं। HFCL 80 पर आपने बाय किया, ओके। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HFCL आ गए 79 पर है और आपने 80 पर लिया है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है HFCL, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन कहने का मतलब अभी आप नीचे के साइड में अगर ये 65 के आसपास में मिलता है, इस एरिया पर मिले, तब आप इसमें पोजीशन ऐड करिएगा। हो सकता है ये नहीं आए, हो सकता है ये 65 तक नहीं पहुंच पाए, तो नहीं पहुंचा तो यहां से ये बाउंस कर जाएगा। तो आप एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर में, जो कि लगभग 85 के आसपास का आएगा, आपको उसके ऊपर जब वो निकल जाए 85 90 यानी कि आपका जो प्राइस है वही प्राइस इसका रेजिस्टेंस एरिया, उस प्राइस के ऊपर अगर निकल जाए फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं HFCL को। क्लियर। चलिए, ये है टोनी गुप्ता जी रांची से सवाल। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। और अगला सवाल है परसेनजीत विश्वास जी ने अगरतला त्रिपुरा से लिखा है। परसेनजीत विश्वास फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा, इनका सवाल है जिंदल स्टील में स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, कृपया नेक्स्ट वीक का व्यू बता दीजिए जिंदल स्टील का। तो इन्होंने जिंदल स्टील का लिया है परसेनजीत विश्वास जी ने। अब देखिए दिक्कत क्या है परसेनजीत जी कि आपने प्राइस नहीं लिखा। सबसे बड़ा क्या है ना कि जब टेक्निकल बात होती है, व्यू होता है, तो बिना प्राइस के नहीं होता है ना। प्राइस अगर आप बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होता है जिंदल स्टील। अब देखिए फिर भी आपने लिया, अब यहाँ पे मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा तो कोई बता पाएगा इस बात को। चलिए मैं देखता हूँ मजबूरी क्या होता है कि जिंदल स्टील ना, आपने जिंदल स्टील लिया, ये मजबूरी क्या होता है कि
मुझे पता ही नहीं कि आपने बाय कहाँ किया, आपने ऊपर पे बाय किया, आपने यहाँ बाय किया, आपने यहाँ बाय किया, ये मुझे पता ही नहीं, तो मैं इसमें कैसे व्यू बताऊंगा। पहले बात समझ रहे, अगर आपने यहाँ बाय किया तो वेल एंड गुड, यहाँ बाय किया तो खतरा है, यहाँ बाय किया तो वेल एंड गुड। मैंने हर प्राइस के साथ व्यू बदलता है, क्योंकि उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो आप प्राइस लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक राउंड नंबर बता देता हूँ कि आप इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपने, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करवाना चाहूँगा कि अगर आपने 520 520 के नीचे निकल जाता है, 520 के नीचे, तो आप अपना इस स्विंग कॉल से निकल जाइएगा। अगर आपने ऊपर के भाव पे ले रखा है तो प्राइस लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 520 एक सपोर्ट एरिया, उसके नीचे निकल जाए तो फिर आप निकल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अगली बार से प्रसन्नजीत विश्वास जी सवाल अच्छा से लिखें तो ज़्यादा बेहतर। सर मेरी भी अपनी ना कुछ कंडीशन हो जाता है, जब तक आप लिखेंगे नहीं प्राइस में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। चलिए आगे बढ़े। और ये है लक्ष्मीकांत जी हैदराबाद से। लक्ष्मीकांत जी फ्रॉम हैदराबाद, ये लिख रहे हैं आई नीड योर एक्सपर्ट व्यू ऑन चंबल फर्टिलाइजर। 320 320 का कॉल लिया है दिसंबर का, 9 रुपए के भाव पे, 9 रुपीज, 15,000 क्वांटिटी को रखा हुआ इन्होंने, 320 का कॉल, वो भी चंबल फर्टिलाइजर का। ठीक है, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस फॉर दिस टारगेट। और दूसरा है जिंदल स्टील, 540 का पुट ले रखा है, सेम यही है, जिंदल स्टील का 540 का पुट ले रखा है 11 रुपए के भाव पे, 5,000 नीड, उनका 5,000 क्वांटिटी है, नीट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो सर 11 रुपए के भाव पे आपने पुट ले रखा है, 11 रुपीज के भाव पे पुट रखा है। ठीक है, इसका मतलब आप नीचे आते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल सही। अब आप देखिए, मैं लक्ष्मीकांत जी आपके सबसे पहले जिंदल स्टील पर ही बता देता हूँ, क्योंकि ये चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। अब देखिए, अगर ये 530 के नीचे निकलता है, 530 के नीचे निकल जाए अगर जिंदल स्टील, देन वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा। कब? जब ये 530 के बिलो आ जाए। लेकिन अगर इस एरिया के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप एग्जिट कर जाइएगा पुट से, क्योंकि फिर आपको वहां पे लॉस हो जाएगा। तो उस एरिया का प्राइस बता दीजिए, 570, 570 के ऊपर अगर निकल गया तो आप जिंदल स्टील से एग्जिट कर जाइएगा। उम्मीद है चार्ट दिख रहा होगा। अब बात करता हूँ चंबल फर्टिलाइजर, 320 का कॉल लिया है, 15,000 क्वांटिटी, 9 रुपए के भाव पे। तो यहाँ पे हम चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट लगाते हैं सर। चंबल फर्टिलाइजर, देखिए मैं आपको कैश के ही लेवल बताऊंगा, क्योंकि वही ऑप्शन पे काम करेगा। अब आपने ले रखा है, क्या ले रखा है इसका, चंबल फर्टिलाइजर कॉल ले रखा है 320 का, प्राइस है 315 पे, वेरी गुड, और 9 रुपए के भाव पे ले रखा है। तो आपके पास जो ये प्राइस है ना, यही रेजिस्टेंस है, ऊपर का जो एरिया है वही रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये निकल जाता है 320 का, 325, 320, 320 से 325, अगर वो ब्रेक करता है तो आप कॉल ऑप्शन में बिल्कुल बने रहिए। और अगर वो नहीं ब्रेक करता है और किसी भी कारणवश 308, 310 इसके नीचे, मैं लिख देता हूँ यहाँ 310 या 308, इस दोनों के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाए तो आप अपना पुट से एग्जिट, पुट कॉल से एग्जिट कर जाइएगा, फिर वहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इसका सी लिया है, कॉल लिया है ना, तो इसके नीचे निकलने पर आप एग्जिट कर जाइएगा। 308, 310 ये एक सपोर्ट एरिया, उसके नीचे निकलने पे आपका कॉल में लॉस की संभावना बढ़ जाएगा। चलिए, तो लक्ष्मीकांत जी के बाद अब सवाल है अमर कुलकर्णी जी पुणे से लिख रहे हैं। और अच्छा, आप लोग सारे लोगों से बता दूं कि फीडबैक जरूर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। जो नए लोग हैं कृपया कर आप जाके देखें, काफ़ी बेहतरीन कॉल्स वगैरह मिलता है, वो बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये सर्विस आपको मिलती है। बाकी मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है, उसके चार्ज लगते हैं, आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स सीखना चाहते हैं। अमर कुलकर्णी जी पुणे से लिख रहे हैं LNTFH यानी LNT फाइनेंस मल्टीबैगर हो सकता है, क्वेश्चन मार्क के पूछ रहे हैं। और दूसरा है बजाज फाइनेंस भी धीरे धीरे करते करते 2015 के बाद उछला था, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छी सवाल है। सवाल ये नहीं कि LNTFH, सवाल ये नहीं कि LNTFH मल्टीबैगर हो सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या आप LNTFH के साथ 20 साल रुक सकते हैं। सवाल ये है क्या LNTFH के साथ आप 20 साल रुक सकते हैं, उसके गिरावट में भी, उसके दुख में भी, उसके सुख में भी, उसके कंसोलिडेशन फेज में भी, क्या आप उसके साथ अगर 20 साल रुक सकते हैं तो LNTFH जरूर मल्टीबैगर होगा। अगर आप 20 साल नहीं रुक सकते वो तो मल्टीबैगर हो जाएगा, आप नहीं हो पाएंगे। तो सवाल ये नहीं कि वो स्टॉक मल्टीबैगर होगा कि नहीं, सवाल ये है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप 15 साल 20 साल उसको होल्ड कर सकते हैं तो आप LNTFH को बहुत, क्योंकि LNT ग्रुप की कंपनी है तो फंडामेंटली उसमें कोई प्रॉब्लम इशू है नहीं।
काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप उसको होल्ड करें, लेकिन व्यू वही जैसे आपने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया, तो बजाज फाइनेंस का आप हिस्ट्री चार्ट उठा के देख लीजिए कितने सालों के बाद उसने रिटर्न देना स्टार्ट किया। तो वो एरिया, वो टाइम पीरियड अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ज़रूर होल्ड करें, अदरवाइज अवॉइड करके चलें। ठीक है ना अमर जी, उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़े, चलिए। संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं कि आरसीएफ को 135 पे लिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक 101 पर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 280 पे, जीएनएफसी 575 पे, प्लीज प्रोवाइड एसएलएन टारगेट। और लिख रहे हैं 50,000 का एक पोर्टफोलियो बनाए जो इस साल बजट से पहले अच्छा रिटर्न दे सके। ओके, तो बजट तो आ गया सर, बजट से पहले पोर्टफोलियो मैंने दे भी दिया था, 2 पोर्टफोलियो दिए थे, दोनों में अच्छे रिटर्न बन गए। ठीक है, तो बजट से लगभग मैंने रेलवे के स्टॉक्स दिए थे, उसके अलावा मैंने फर्टिलाइजर स्टॉक्स वाला दिया था, केमिकल सेक्टर का स्टॉक दिया था और कंज्यूमर वाला स्टॉक्स दिया था। वो सारे के टारगेट आगे लगभग 10 से 12% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो जब आ गया ना, जो एक्शन हो गया, अब खत्म, एक्शन फिनिश, समाप्त, तो अब उसका काम खत्म। बजट कितने दिन रह गए, 1 महीना, वो भी 15 दिसंबर खत्म ही हो गया, 15 दिन, अब बचे 15 दिन। तो आप समझिए कि बजट वाला जो एक्शन रोमांच होगा ना, उसका काम निपट चुका है जितना निपटना था। आप देख रहे हैं ना, ये सारे स्टॉक्स में गिरावट स्टार्ट हो गया ना, कारण क्या है कि बजट निपटा गया। आप चाहे जिसमें देखिए प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया होगा, और जनवरी 15 तक ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन ऐसे ही मिलता रहेगा वॉलेटिलिटी। तो अब यहाँ पे नहीं, बजट के बाद फिर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और आपको पोर्टफोलियो वाले वीडियो मिलते रहते हैं। हो सकता है आप तब देखते होंगे जब आपका स्टॉक नीचे आ जाता है, या फिर आपको जब लेते हैं तब, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो वाले इधर भी वीडियो डाला हुआ था। आगे बढ़ता हूँ, आरसीएफ 135 पे लिया है, बहुत बढ़िया बात है। चलते आरसीएफ, यही है राष्ट्रीय केमिकल, ये बजट वाला स्टॉक ही है आरसीएफ, है ना। आरसीएफ क्या है, बजट वाला स्टॉक है। 115 पे मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर 115 पे ले, 135 पे ले रखा है, सॉरी 135 पे ले रखा है, तब तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने 115 सोचा था, गलती है। ठीक है, तो अगर 135 पे आपने लिया है तो अभी 138 चल रहा है। अगर ये ऊपर का जोन ब्रेक नहीं कर पाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। रीजन पता है क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ी सा डर का माहौल आ गया, वो फेड का बढ़ाने की वजह से, ब्याज दर जो बढ़ा है ना, उसकी वजह से। तो अब इसका एक स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस आप 130 रुपए का, 130 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, उसके नीचे निकलने पे आप अवॉइड कर दीजिए इसको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने लिया, यानी कि बीईएल को आपने लिया है और 101 रुपए पे लिया है और 99 रुपए पे आ गया। इसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज का बनेगा, उससे नीचे का कोई स्टॉप लॉस है नहीं। तो 99 रुपए का के खरीद पर 101 रुपए खरीद, आप 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। 105 110 एक हर्डल है, ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको वहाँ पे पोजीशन अच्छा बनेगा। जीएनएफ त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये तो मैंने भी दिया था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और इसके चार्ट के लेवल के साथ मैंने बताए थे। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का देख लेते हैं, 280 पे आपने लिया होगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और ये आ गया 280 पे लिया है और 289 चल रहा है। मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग को इस जगह से जब ये ब्रेकआउट करके गया था, मैंने यहाँ पर दिया था पुल बैक, मैंने बताया भी था कि किस तरह से पुल बैक होता है, तो वो मैंने यहाँ पे दिए हुए थे। और यहाँ से लेके ये 300 तक की यात्रा भी किया, तो हमारा काम तो वहाँ पे हो गया। अब आपने किस जगह पे लिया, तो देखिए यही एरिया, ये जो है ये कंसोलिडेशन एरिया, ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन फेज आपने उसी के अंदर आपने ले लिया है 280 के आसपास में, तो स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 270 रुपए का। 270 के नीचे निकल जाएगा तो आप निकल जाइए, और 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 320 330 340 के टारगेट बनेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। अब आगे बढ़े, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अलावा आपके पास है, आपने ले रखा है जीएनएफसी। तो जीएनएफसी बहुत अच्छा है स्टॉक, आपने बहुत बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट किया, जीएनएफसी बहुत बढ़िया। और आपने ले रखा है 575 के आसपास में, 583 चल रहा है, लगभग आप समझिए 8 पॉइंट ऑलरेडी आप प्रॉफिट में, 8 पॉइंट, बहुत बढ़िया। एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए इस एरिया का नीचला वाला भाग, यही आपका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे जाने पे ही खराबी होगा, यानी कि 550 हर्डल है, और 600 रुपए के ऊपर जाने के बाद मजबूती दिखाई देगा आपको जीएनएफसी में। तो आप जीएनएफसी को थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं, उसमें अभी थोड़ा खराब चार्ट नहीं है, जब तक कि 550 के नीचे आता नहीं है। अब बाकी जो नया पोर्टफोलियो बनेगा वो बजट के बाद, अभी कुछ भी नहीं, अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, है ना, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करें बजट वाला। अब है घनप्रीत सिंह साहब, चंडीगढ़ से लिख रहे हैं अगला सवाल, और इनका सवाल है, गुड इवनिंग सर, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। थैंक यू सर। आई एम होल्डिंग द फॉलोइंग स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो फॉर शॉर्ट टर्म। आलोक इंडस्ट्रीज 5051 क्वांटिटी 19 रुपये 80 पैसे पे लिया है। फैक्टर एलवाई क्वांटिटी 20,391 इन 20,391 रुपये
का आपने से लिया 6 रुपया 13 पैसा के भाव पे एवरेज है ऑन एन एवरेज बाय सम ब्रोकर सजेशन, किसी ब्रोकर ने सजेस्ट किया होगा। आईटीसी के 3500 क्वांटिटी 203 रुपये 40 पैसे पे लिया है। पीएनबी को 5101 क्वांटिटी लिया है 42 रुपये 15 पैसे पे। वेरी गुड। देखिए सबसे पहले और दूसरा सवाल भी है इनका। सेकेंडली प्लीज सजेस्ट विच टाइम फ्रेम इज आइडियली रिकमेंडेड टू ट्रेड एन इनसाइड बार। आई हैव come across some example in which inside bar is being traded on 5 minute 10 minute 15 minute 30 minute and daily time frame। सर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो पोजिशनल स्विंग के लिए कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम। सेकेंडली आपके सवाल का सबसे पहला आंसर है डेली वाला वीकली वाला, ये सब आप पोजिशनल के लिए रखें। और 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट ये सारे वैलिड होते हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन बेहतरीन टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 15 मिनट ज़्यादा बेहतर है। देखिए जो बहुत फास्ट ट्रेडर हैं, जो बहुत तेज ट्रेडिंग करना जानते हैं, मतलब एंट्री और एग्जिट, जिनकी एंट्री और एग्जिट लिया और बेचा माने एंट्री लिया एक सडन मूव को कैच किया और तुरंत एग्जिट कर गए, उनके लिए 5 मिनट काफ़ी है। लेकिन जो थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंस रख के चलते हैं और पेशेंस रखने के बाद ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से एक आइडियल टाइम फ्रेम 15 मिनट का होता है गणपति साहब। तो 15 मिनट मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अब आता हूं आपके स्टॉक्स के लेवल पर। आलोक इंडस्ट्रीज 5051 क्वांटिटी 1980 पर। तो चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखते हैं और यहाँ पे आ गए हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज और यहाँ पे लिखा। देखिए आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ आपके सवाल मेरे जवाब। उम्मीद है स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, थोड़ा मैंने नज़दीक कर रखा है, तो उम्मीद है आपको मेरा चेहरा भी मेरा थोड़ा भी बड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थोड़े बाल दाढ़ी भी नज़र आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। खैर उसको इग्नोर करिए, चार्ट पे ध्यान दीजिए। 19 रुपये 80 पैसे में आपने लिया है और 16 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा बने रहिए आलोक इंडस्ट्रीज में। हालांकि आपकी क्वांटिटी भी बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपका एक स्टॉप लॉस 14 रुपये के 14 रुपये 25 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ये स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है। फेकोरोला है, चूंकि फेकोरोला है सर एक पेनी स्टॉक है, मैं पेनी स्टॉक पर कोई व्यू देता नहीं कभी, है ना। पेनी स्टॉक का कोई नेचर नहीं होता है सर। पता नहीं आपको किस ब्रोकर ने ये कहा है लेने के लिए, ठीक है, आपने ले लिया तो कोई बात नहीं। ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में ना मैं जल्दी कोई व्यू ही नहीं रखता। और आपने 20,351 क्वांटिटी भी ले रखा है 6 रुपये 13 पैसा में। तो सर आपको यहाँ पर ऑलरेडी 1 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट बन रहा है, तो ऑलरेडी 20-22 हज़ार रुपये के प्रॉफिट तो आपके बन रहे हैं। तो सर एक बार ना आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। या तो आप 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 7 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसमें, या फिर आपको यहाँ पे 70% क्वांटिटी को एक बार बुक जरूर कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि पेनी स्टॉक का कोई नेचर नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आएगा ना तो सबसे पहले यही स्टॉक गिरेगा। आप देख रहे हैं यहाँ से चलता है तो सर्किट पर चलता है तो सर्किट पे गिरेगा भी तो उसी ढंग से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सर आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। इसके अलावा आईटीसी 3500 क्वांटिटी 203.40 पे लिया, 203 रुपये 40 पैसा। सर मत बेचिए, कोई फायदा नहीं है बेच के, आप रखे रहिए इसको, बाल बच्चे के लिए एकदम फिक्स रखिए इसको, अभी आप इसको रखे रहिए। 3500 क्वांटिटी है, अगर प्रॉफिट भी लेना है तो आप 1000 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स में लगा लीजिए। पीएनबी को 5101 क्वांटिटी आपने लिया है पीएनबी, तो चलते हैं पीएनबी। और अभी शायद 55 के आसपास में पीएनबी आ गया था और आपने लिया है इसको 42 रुपये 15 पैसे, बिल्कुल। तो 42-15 पे लिया ना, 50 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 50 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो निकल जाइए पूरी की पूरी क्वांटिटी से। और लंबा व्यू रखा है तो फिर 30% बेचिए, 70% होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो ये है घनप्रीत जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब था। घनप्रीत साहब का सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है जिन्होंने रूल और नियम के हिसाब से भेजे उनके सवालों को मैंने सेलेक्ट किया, बाकी सवाल रिजेक्ट हो गए। तो सवाल नियम के साथ भेजिए। एक नियम डालता हूँ मैं सैटरडे को, छोटा सा एक वीडियो बना के उसको पूरा देखिए, 2 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसमें देखिए क्या रूल रेगुलेशन, तो उतना कम से कम भेजिए ताकि मुझे भी थोड़ी फैसिलिटी मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं इतना आपके लिए करता हूँ, तो आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। तो चलिए फीडबैक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लाइव ट्रेडिंग कोर्स इनरोलमेंट स्टार्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स दिसंबर 2022 बैच के लिए मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।